हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम पढ़ा राजस्थान एक नज़र में, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रदेश का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, प्रदेश का भौतिक स्वरूप को चार भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, और दक्षिणी पूर्व पठार, हाड़ौती पठार, लावा पठार, एक ही नाम है सब, और अरावली पर्वतीय प्रदेश से चौथा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों कि थार का जो मरुस्थल होता है दोस्तों, तैतीस सागर का विशेष माना जाता है। थार का मरुस्थल क्या है दोस्तों? तैतीस सागर का विशेष है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी थार के मरुस्थल को जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? हमें आंसर देना है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को दोस्तों दो भागों में बंटवारा इसका किया गया है। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहूँ कि रेत के विशाल लहरदार टीले होते हैं, दोहरे कहते हैं किसमें? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में लहरदार विशाल टीले होते हैं, जिन्हें दोहरे के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी महज इंपॉर्टेंट है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% में फैला हुआ है दोस्तों, जिनमें 40% जनसंख्या रहती है। कोई पूछ ले कि कितना परसेंट में यह फैला हुआ है, तो हम बताएंगे कुल क्षेत्रफल इसका 61.11 है, जिनमें जनसंख्या रहती है 40%। और इस प्रदेश में 20 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। अब देखिए दोस्तों, यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी महज इंपॉर्टेंट है कि रुक्ष क्षेत्र किसे कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि रुक्ष क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाए, वह रुक्ष क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले वर्खान कहलाते हैं। मान लीजिए इस थार के मरुस्थल में आधे चंद्राकार, मतलब आधे चंद्र के आकार के टीले पाए जाएं, तो इसे हम बरखान के नाम से जानेंगे। बरखान। हमारे पास दोस्तों पेन जो है हमारा एब्सेंट है, और अभी है नहीं, तो पेन की व्यवस्था बाद में की जाएगी। तो अभी हम इस एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों की बालू के टीले बरखान कहलाते हैं। ये मैच इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया, ये पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि शुष्क वाले हो गए अब कंप्लीट। अब आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क का ऊपर वाला शुष्क का मैटर था। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी चार भागों में बांटा है। एक बांगर प्रदेश, शेखावाटी, एक ही नाम इनका, एक हो गया। अब गग्गर का मैदान दूसरा, उच्च नागौरी प्रदेश तीसरा, और गोडवान या लूनी बेसिन चौथा। तो बांगर प्रदेश है शेखावाटी। दोस्तों, बांगर प्रदेश है शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को तो जोड़ कहते हैं। बांगड़ प्रदेश है शेखावाटी में कुएं को तो जोड़ कहते हैं, और घास के मैदान को कहते हैं दोस्तों बीड़ कहते हैं। घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। तो बांगर पूछा जाता है, बांगर प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश में कुएं को तो जोड़ कहते हैं, और घास के मैदान को कहते हैं बीड़। फिर आता है गग्गर का मैदान, उच्च नागौरी प्रदेश। राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य कुबड़ पट्टी पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान में क्या होता है कि मान लीजिए ये नागौर है, और ये है हमारा ये नागौर है, और ये है अजमेर। ये तो है नागौर, ये है अजमेर, और इसके मध्य में जो पाई जाएगी वो है कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी। ठीक है, एडजस्ट करिए। कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये भी स्टार लगा ले सकते हैं आप। आगे बात करते हैं कि पूर्वी मैदानी भाग। सेकंड आता है इसका पूर्वी मैदानी भाग। यह मैदान उत्तर में करौली का मैदान, करौली मालपुरा का मैदान है। दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहलाता है। भाई, जो पूर्वी मैदानी भाग है, जो पूर्वी मैदानी भाग है, जैसे हम बताएं आपको कि उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, उत्तर में तो इसे करौली मालपुरा मालपुरा का मैदान कहते हैं। करौली मालपुरा का मैदान। ठीक है, और दक्षिण में इसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। किसका मैदान दोस्तों? मेवाड़ का मैदान। ठीक है दोस्तों, उत्तर में तो कह रहा है करौली मालपुरा का मैदान। किसको? पूर्वी मैदानी भाग को करौली मालपुरा का मैदान उत्तर में कह रहा है, और दक्षिण में कहते हैं मेवाड़ का मैदान। ये बात क्लियर हुई। अब हम पूर्वी मैदानी भाग को चार भागों में इसका बंटवारा करते हैं। एक तो चंबल बेसिन,
माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा का मैदान। और चंबल वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंबल वाले में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में है। ऐसा पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर है, तो हमें आंसर देना है सवाई माधोपुर, या शॉर्ट में स और मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। यह प्रदेश 23 मतलब इसका यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, प्रदेश के 23% में फैला हुआ है और 39% जनसंख्या इसमें रहती है। तो जगह तो कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, 23% तो क्षेत्रफल है, 23% जगह है, उनमें 39% जनसंख्या रहती है, मतलब जगह कम है। ठीक है, इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, ऐसा हमें याद रखना है। आर्द्र जलवायु, नम्य जलवायु और दोमट मिट्टी, मिट्टी के प्रकार ही होते हैं, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो इस प्रकार दोमट मिट्टी यहाँ पर मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, ये तीसरा है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, लावा का पठार, ये मालवा के पठार का हिस्सा है जिसका रंग काला है। ये किसका हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, ये मालवा के पठार का हिस्सा है दोस्तों, जिसका रंग क्या है, काला है। उस पठार का रंग क्या है, काला। इस प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अभी पीछे जो हमने पढ़ा पूर्वी मैदानी भाग का, तो उसमें आर्द्र जलवायु थी, इसमें उससे भी आर्द्र जलवायु, मतलब अति आर्द्र जलवायु। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ तक फैली है। राजस्थान में बृहद सीमांत बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला है, तो हमें आंसर देना है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। अब दोस्तों जो चौथा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, हमने थार का मरुस्थल देखा था, थार का मरुस्थल तहत सागर का विशेष था, और अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का विशेष है। ये इंपॉर्टेंट है खासकर। इसका उद्भव दोस्तों एक युग हुआ करता था, उसे कहते हैं कैम्ब्रियन युग। तो उस युग से ही अरावली पर्वतीय प्रदेश की शुरुआत हुई है, मतलब उस युग में ही इसका आरंभ हुआ है। और इसकी शुरुआत पालनपुर गुजरात से हुई है और अंत इसका होता है दिल्ली की रायसीन पहाड़ी से। ठीक है, दिल्ली की रायसीन पहाड़ी से इसका क्या होता है, देखिए यहाँ से यदि मैं आपको बताऊं तो ये है पालनपुर गुजरात की पहाड़ी, ये पालनपुर, हाँ तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। और इसका ये तो यहाँ से उद्भव हो गया, मतलब इसका शुरुआत हुई और अंत में इसको, और इसका अंत कहाँ हुआ, इसका दोस्तों जो अंत है वो होता है दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों से। कहाँ से, दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों से। ये दिल्ली की रायसीन पहाड़ी, दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों से इसका उद्गम, वो अंत होता है। ठीक है, यहाँ से तो इस शुरुआत पालनपुर गुजरात से, और दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों में इसका अंत होता है। और राजस्थान में इसकी शुरुआत और अंत कहाँ होता है, राजस्थान में इसकी शुरुआत और अंत इसका खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक होता है। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी इसकी राजस्थान में शुरुआत से अंत तक होता है। जलवायु इसकी उप आर्द्र जलवायु है। कौन सी जलवायु है इसकी, उप आर्द्र जलवायु। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है दोस्तों, और इसका सबसे कम विस्तार अजमेर में है। ये भी पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9%, जिसमें 10% जनसंख्या रहती है, मतलब जगह कम है, इसमें भी जगह कम है। 9% जन क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या, 1% जनसंख्या ज़्यादा रह रही है। इसमें वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। किसका, महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, जल को विभाजित करती है। जैसे ये नदी बह रही है तो इस नदी में जल का बंटवारा करती है, तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां फैल जाती है। गुरु शिखर, गुरु शिखर को हम जानते हैं कि गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा। क्या कहा, संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, पूछ लिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है शेर, सिरोही, से सिरोही, से शेर। तो 1597 मीटर इसकी लंबाई है। गुरु शिखर 1722 है।
दिलवाड़ा भी सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी लंबाई है। अचलगढ़ की ये भी सिरोही में है, 1380 इसकी। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 10,1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली रघुनाथगढ़ सीकर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ किसे कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ अरब सागर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरब सागर को। औसत ऊंचाई 960, इसको काट दीजिए, ये काम की नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आज मैंने आपको पढ़ाया राजस्थान का भौतिक स्वरूप के इम्पोर्टेंट बिंदु। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, जिससे आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।